नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, हरियाणा में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होगा और परिणाम घोषित होगा 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम भी घोषित होगा। लेकिन जैसे जैसे हरियाणा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक गर्मी बढ़ता ही जा रहा है। अभी मई के महीने में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और नई सरकार बनी। नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाते हुए भारत के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी बाकी है कुल मिला के ठीक 1 महीना, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप मिलके हरियाणा में चुनाव लड़े थे। लेकिन परिणाम आने के बाद परिणाम यह हुआ कि 10 सीटों में 5 सीट मिला बीजेपी को और 5 सीट मिला कांग्रेस को, और 1 सीट पर समझौता के तहत कांग्रेस ने आपको दिया था, जो उस सीट को बचा नहीं पाए, यानी जीत नहीं पाए। यानी लोकसभा में 9 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर हरियाणा में आप पार्टी। अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव के बाद चूंकि आप और कांग्रेस में समझौता हुआ था 3 राज्यों को लेकर, हरियाणा, दिल्ली, 4 और 3 का रेशियो था। 4 पे आपने लड़ा और 3 पे कांग्रेस ने, और गुजरात में 1 सीट पे 26 में से आपने लड़ा और 25 पे कांग्रेस। लेकिन तीनों राज्यों में आप अपना खाता नहीं खोल पाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई, और इसलिए चुनाव के बाद आप और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। हालांकि पंजाब में अलग अलग लड़े थे लोकसभा चुनाव में, और सबसे बड़ा गेनर पंजाब में कांग्रेस हुआ था। 13 में से 7 सीटें मिली थी और आपको मिला था सिर्फ 3 सीट, और 1 सीट मिला था अकाली दल को, और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। सवाल यह उठता है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद साफ साफ कांग्रेस और आपने स्पष्ट कर दिया कि अब वो विधानसभा चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, और इसका कारण यह दिया गया कि वो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था। असलियत यह है कि दिल्ली में कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिला, आपको 1 भी सीट नहीं मिला, और हरियाणा में जो 1 सीट मिला था आपको वो नहीं जीत पाई, और जो गुजरात में 1 सीट दिया गया था वहां भी आप कुछ नहीं कर पाई। सवाल वहीं पे आता है, अब की बार फिर से क्यों? 1 महीने बचे हैं अभी चुनाव के, लेकिन राहुल गांधी ये विश्वस्त सूत्रों का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन हो। क्यों? राहुल गांधी क्यों चाहते हैं? शुरुआती दौर देखेंगे तो राहुल गांधी तो अरविंद केजरीवाल और आपके बड़े विरोधी हुआ करते थे,
अरविंद केजरीवाल भी और आप पार्टी कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहती थी, लेकिन राजनीति में ये सब होता है। चूंकि इंडिया अलायंस बना है तो एक लूज अलायंस है। जैसा मैंने कहा, आप और कांग्रेस का पंजाब में कोई समझौता नहीं था, लेकिन 3 राज्यों में समझौता था। खैर, तो अब सवाल है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं। क्यों? देखिए, हम आपको वो डेटा बताने जा रहे हैं जिस डेटा ने राहुल गांधी को और अरविंद केजरीवाल को बाध्य कर दिया है कि यदि बीजेपी को रोकना है हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो उनको साथ आना ही पड़ेगा। और नहीं आएंगे साथ तो ये भी तय मानिए कि बीजेपी आराम से हरियाणा में हैट्रिक बनाते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बना सकती है। अब वो डेटा क्या कहता है? लोकसभा चुनाव में, मैं ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी 10 में से, और वोट मिला था 46.3%। ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को 5 सीटें मिली और वोट मिला था 43.8%। और आपको सीट नहीं मिला, लेकिन 3.9% वोट मिला। यानी ये जो 3.9% वोट है हरियाणा में आपका, वो कांग्रेस को एक जगह तो खुद मिला, उसको जो मिला उनको, और ये 3.9% वोट का जो इजाफा है सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में गया। क्योंकि अब मान के चलिए कि जितना भी है आपका अपना एक वोट है, चाहे युवा में हो, चाहे महिला में हो, चाहे वो अर्बन लोगों में हो, शहरी लोगों में। अब देखिए, ये कांग्रेस को 5 सीट क्यों मिला? आपके वोट और कांग्रेस के वोट को जोड़ दीजिए, वो वोट हो जाता है 47.7%। और अभी हमने जिक्र किया कि बीजेपी को मिला था 46.3%। अब देखिए, अलायंस जोड़ते हैं तो हरियाणा में सीट भले कांग्रेस बीजेपी को बराबर मिला, आपको सीट ना मिली, लेकिन वोटों के मामले में यदि कांग्रेस आपका वोट 47.7 बनता है तो बीजेपी का सिर्फ 46.3%। यानी आप और कांग्रेस को 1.4% वोट ज़्यादा मिलता है। और यही 1.4% वोट बीजेपी को सीधे 10 से 5 पे लाके खड़ा कर देती है। और जिस कांग्रेस का खाता नहीं खुला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उसमें बीजेपी को 10 के 10 सीट मिले थे, और कांग्रेस को 0 से 5 पे पहुंचा देता है। आप पूछेंगे क्यों? मैं अभी बताऊंगा, पहले यह ध्यान दीजिए कि 1.4% वोट ने जो कांग्रेस और आपके पक्ष में स्विंग था बीजेपी के खिलाफ, उस वोट ने बीजेपी का हरियाणा में बंटाधार किया। ठीक है, एक हुआ ये, क्योंकि उसी का प्रयास जारी है। यही कारण है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब के सब 1.4% वोट के चक्कर में चकरा रहे हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि यदि ये अलायंस होने की बात कह रहा हूं मैं, तभी 5 सीट मिला था। अब देखिए, यदि अलायंस नहीं होता, यदि अलायंस नहीं बनता है, तब क्या होता है वो देखिए। बीजेपी को मिलता है 5 और वोट मिलता है 46.3। कांग्रेस को मिलता है 5 और वोट कितना मिलता है? 43.8%। अब देखिए, फिर ध्यान दीजिए, यहां पर अकेले अकेले कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करेंगे, सीट एक ही मिला, लेकिन वोट फीसदी जो है हरियाणा में बीजेपी को 2.5% वोट ज्यादा मिलता है।
यदि कांग्रेस बनाम बीजेपी होता है और लोकसभा चुनाव का आंकड़ा सामने होता है, आप उसको समर्थन नहीं करता है, तो बीजेपी 2.5% वोट आगे है। और यदि ऐसा होता लोकसभा चुनाव में, आप यकीन मानिए, ये डेटा नहीं है लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि बीजेपी कम से कम 8 सीट जरूर जीतती। 2.5% देखिए ना, 1.5% वोट ज्यादा मिलने से कांग्रेस को 5 सीटें मिलती है, और यदि 2.5% वोट कम मिलता तो क्या होता, और आपके साथ गठबंधन नहीं होता तो क्या होता? आ जाती कांग्रेस मुश्किल से 1 या 2 सीट। तो अब देखिए, यदि अलायंस को देखते हैं तो 1.25% वोट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आपको ज्यादा मिलता है, जिसका परिणाम होता है कि 5 इधर 5 उधर। यदि अलायंस नहीं होता है, वैसी स्थिति में सीटें तो कम होती ही होती, लेकिन बीजेपी बिल्कुल 2.5% वोट ज्यादा पाती, और 10 में से तकरीबन आप रोहतक का सीट छोड़ दीजिए हुड्डा परिवार के लिए, बाकी 9 के 9 सीट बीजेपी जीत जाती। अब सवाल ये उठता है कि यही 1.4% वोट है जिसके वजह से, और 2.5% वोट जो बीजेपी को ज्यादा मिलता है कांग्रेस से, मजबूर कर दिया है राहुल गांधी को और अरविंद केजरीवाल को। और उन्हें यह समझाया गया है, राहुल गांधी को समझाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, इंडिया अलायंस के उभरते हुए स्टार हैं, उनको अपनी अहमियत बताना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता जब से बने हैं, उनका हाव भाव बदल गया है। नहीं तो कहा केजरीवाल को क्या क्या कहते थे पहले, लेकिन आज देखिए। कहने का मतलब है कि ये 1.4% वोट जो ज्यादा मिला था इस अलायंस को बीजेपी से, इस 1.4% वोट ने राहुल गांधी को मजबूर कर दिया है कि यदि बीजेपी को रोकना है तो आप और कांग्रेस को साथ आना है। और इसलिए कहा जा रहा है, आज आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल के बेल का पिटीशन रिजर्व कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आपका कहना है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं तो हो सकता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच गठबंधन की घोषणा हो जाए। और नहीं भी छूटते हैं बेल पे, वैसी स्थिति में भी, क्योंकि आपके नेताओं में, जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा है, जैसा कि संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को, क्योंकि देखिए यहां पर सीधा सीधा राजनीति है, बीजेपी को रोकना है तो आप और कांग्रेस साथ आने को तैयार बैठा हुआ है। और यदि अकेले लड़ता है, मान लीजिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो आप मान के चलिए, हम आपको पूरे अपने आंकड़े के तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि बीजेपी आराम से हैट्रिक बनाते हुए तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाएगी। हालांकि एक मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को विधानसभा के रिजल्ट से तुलना करना ठीक नहीं होता है, लेकिन चूंकि आंकड़ों के खेल में, आंकड़ों के गणित में हम इस चीज को आंकते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एरर जो है प्लस माइनस हमेशा हम रखते हैं 2%, 1.5% का। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि यदि अलायंस होता है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, यदि अलायंस नहीं होता है तो कांग्रेस के लिए साफ साफ खतरे की घंटी है और बीजेपी के लिए एडवांटेज है। तो अब देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में देखिए आप, यदि लीड को हम देखें कि हरियाणा में 90 सीट है विधानसभा में, यानी बहुमत के लिए चाहिए 46 सीट। बीजेपी को मिला था 2014 में 47 सीट, स्पष्ट बहुमत। 2019 में 40 सीट मिला, इसलिए दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें मिली थी, उनके साथ समझौता करना पड़ा। सवाल ये उठता है
कि यदि अभी लोकसभा के रिजल्ट के लीड को आप देखेंगे तो आपको साफ साफ ये रिजल्ट बनता है कि यदि लीड को काउंट करें तो 90 सीटों में 44 सीटों पर लोकसभा के रिजल्ट में बीजेपी का लीड था। कांग्रेस का लीड था 42 सीटों पे और 4 सीटों पे लीड था आपका। यदि ये लीड को भी जोड़ देते हैं आप तो 42 कांग्रेस और 4 आप, यानी 46, और दूसरी तरफ बच जाता है बीजेपी जिसे मिलता है 44। इसलिए मैं ये डेटा इसलिए बोल रहा हूं कि आप और कांग्रेस का अलायंस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ कर सकता है और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। उसी प्रकार यदि आपसे समझौता नहीं होता है कांग्रेस का तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए साफ साफ एडवांटेज होगा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। यह है हमारा अनुमान विधानसभा चुनाव के पिछले आंकड़ों के आधार पर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि अलायंस होता है आप और कांग्रेस का, बीजेपी के लिए कठिन स्थिति बनेगी, और यदि अलायंस नहीं होता है तो बीजेपी के लिए हैट्रिक बनना ऑलमोस्ट समझिए तय हो सकता है। बाकी होगा क्या, इसके लिए तो हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। और वो इंतजार की घड़ी कब आएगी? अक्टूबर 8 को, जब पता चलेगा कि अलायंस हुआ तो क्या हुआ, अलायंस नहीं हुआ तो क्या हुआ। चलिए करते हैं इंतजार 8 अक्टूबर का, और हम फिर आपसे मिलेंगे, अब बताएंगे कि हमने आपसे आज क्या कहा और उस दिन हुआ क्या। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। और एक निवेदन आपसे, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के वजह से ही हम आपके सामने बैठे हुए हैं और आपसे अपनी बात साझा करते हैं। आप मेरी कई बातों से सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यही आपसे आग्रह करूँगा कि यदि असहमत हैं तो अपनी असहमति को कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए और हम उसका जवाब जरूर देंगे। क्योंकि मेरा हमेशा एक लाइन होता है कि मेरे लिए सहमति और असहमति दोनों परम आदरणीय हैं, जिनके लिए दोनों के लिए मेरे हृदय में एक समान आदर और सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।